दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर्स फॉर सक्सेस। आज जो हम लेक्चर कवर करने वाले हैं वो है बजट रेखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे कि बजट रेखा किसको बोलते हैं। बजट रेखा एक आर्थिक उपकरण है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं के मूल्य के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बजट रेखा को हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में उपभोक्ता की आय और वस्तुओं के मूल्य के बीच के संबंध को स्थापित करने वाली रेखा जो होती है उसको हम बजट रेखा बोलते हैं। दैट मीन्स कि कोई उपभोक्ता अपनी आय को किस तरह से विभिन्न वस्तुओं में बांट रहा है, P1 और P2 या P3 में, इसमें किस प्रकार से बांट रहा है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, बजट रेखा। ये जो प्राइस होती है, कीमत होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी क्वांटिटी होती है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में हम आय की बात करते हैं, आय होती है। अर्थ की बात करें, बजट रेखा उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा सकने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करती है जहां कुल खर्च आय के बराबर होता है। तो दोस्तों, बजट रेखा की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि बजट रेखा उपभोक्ता की आय के आधार पर बनती है, जो कि विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जो कि उपभोक्ता दो वस्तुओं पर व्यय कर सकता है। आगे बात करें हम समीकरण की, तो आप देखेंगे Px प्लस Py y। सो दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया है आप देख सकते हैं, m किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, आय को, और Px किसको बताता है, वस्तु x का मूल्य, Py वस्तु y का मूल्य, और x और y जो हैं वस्तुओं की मात्रा की बात करता है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं की जो x और y हैं उनकी मात्राएं कितनी खरीद रहा है उपभोक्ता, उस चीज़ की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x और y पर जो खर्च होगा वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। आकृति की बात करें तो बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है जो दो वस्तुओं की अधिकतम खरीदी सीमा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप x और y एक्सिस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत जो है 10 रुपये है और एक की कीमत 5 रुपये है, ठीक है, और उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, तो x की मैक्सिमम कीमत कितनी खरीद पाएगा, यहाँ पे y वस्तु, यहाँ पे x वस्तु, x की कितनी वस्तुएं खरीद पाएगा, 10 वस्तुएं। तो 10 अगर मैक्सिमम यहाँ पे आती हैं, ठीक है, और इसकी कीमत 5 रुपये है, तो इसकी मैक्सिमम वस्तुएं खरीद पाएगा। तो ये जो लाइन होगी थोड़ी सी ऊपर होगी, और इस टाइप के कम्बिनेशंस आपको इन दोनों लाइन को जोड़ देंगे, यही एक्चुअल में बजट लाइन कहलाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है जो दो वस्तुओं की अधिकतम खरीदी सीमा को दर्शाती है। मतलब जब हम एक वस्तु की अधिकतम की बात करेंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को जीरो कर देंगे। ढलान की बात करें तो बजट रेखा की ढलान डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब नीचे की ओर नत्तोदार होती है, जिसका Px माइनस Px डिवाइडेड बाई Py होता है। यह वस्तु x और y के मूल्य के अनुपात को दर्शाती है। इसका जो स्लोप होगा वो इस टाइप में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे Px, ठीक है, Px जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे Py से। जितना परिवर्तन x में होता है कीमतों में और y में परिवर्तन जो होता है उसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, उसका ढाल कहलाता है। शिफ्ट की बात करें, बजट रेखा का स्थानांतरण जो होता है आय में परिवर्तन के उपरांत ही होगा। आय बढ़ने पर रेखा बाहर की ओर खिसकती है, मतलब बढ़ती है, सीधे तरीका आगे की ओर बढ़ जाती है। आय के घटने पर अंदर की ओर खिसकती है। मूल्य में परिवर्तन के कारण भी स्थानांतरण हमें शिफ्टिंग देखने को मिलता है। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर रेखा घूमती हुई दिखती है। उपयोग की बात करें अगर हम, तो आप उपयोग इसकी बता सकते हैं कि बजट रेखा का उपयोग उपभोक्ता की पसंद और संतुलन को समझने के लिए किया जाता है। यह दिखाती है कि उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग कैसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो दोस्तों, ये था बजट रेखा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।